ना हुआ, बाबा कृपा थी, भोलेनाथ की कार्ड लाने चले गया था, इसलिए लेट हो गई क्लास। आज एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कम से कम इसमें 7 से 8 चैप्टर कवर हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही समझने। कोडिंग, किसी चीज को कोड करना, किसी भी चीज को कोड करना, वो कहलाता है कोडिंग। किसी भी चीज को डिकोड यानी इसको तो करना बंद, ठीक है, और इसको करना डिकोड यानी खोल देना, खोल देना, ये कहलाता है डिकोड। कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ अल्फाबेट के 26 लेटर पे ही डिपेंड करता है। पूरा 8 के 8 चैप्टर कंप्लीट 26 लेटर पे डिपेंड है। इसमें 26 लेटर होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहीं से रिटर्न वापसी एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 लेटर होते हैं। इसमें ए का होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये अल्फाबेट के नंबर हैं, टोटल 1 से लेके 26 तक। कितनी बार भी पूछा जाए, कितनी भी बार पूछा जाए क्वेश्चन में, चलो वाइट घड़ी की सुई की तरह चलता रहेगा, जैसे 26 फिर हो जाएगा 27, 26, 27, 52। इस प्रकार से कितनी दफा घुमा जाए, लेकिन पूरा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट 26 लेटर पे ही डिपेंड करता है। ये हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके एक और खास बात, अपोजिट लेटर, अल्फाबेट के अपोजिट लेटर, अपोजिट यानी ए, जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एस, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ठीक है। इनके अपोजिट लेटर का योग टोटल, अपोजिट लेटर का टोटल 27 होता है। कभी भी याद करने के सबसे आसान तरीका, ए का कोड क्या आता है 1, जेड का क्या आता है 26, सम टोटल सम ऑफ 26, जैसे एम 13 एंड 14 टोटल हो गया 27। उसी प्रकार डी 4 पे डब्ल्यू 23। किसी भी लेटर का जो अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। हमें ये पता है 27 है, और एक का पता होगा दूसरे का निकालना, तो माइनस करके निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे खास बात है अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। अब रही बात इनको याद करने की, एक छोटा सा तरीका है इसको याद करने का, बिल्कुल आसान सा। जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी
HSIRJQKPLOMN। इसमें होगा AZ। AZ मीन्स अजीज। AZ मीन्स अजीज। अजीज नाम का बॉय, BY बॉय था। अजीज नाम का बॉय था, उसे CX करेक्स और DW ड्यू और करेक्स खाना पीना बहुत पसंद था। AZBYCXDW ड्यू। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद ईवी यानी ईवीएस एक बुक होती है क्लास। ईवीएस का एग्जाम था। अजीज नाम का बोला, उसे करेक्स और ड्यू खाना पीना बहुत पसंद था, और ईवीएस का उसका एग्जाम था। वो उस एग्जाम में पास हो गया। एफयू फालतू में जीटी ग्रेट अपने आप को महान समझता था। क्यों? क्योंकि वो ईवीएस के एग्जाम में पास हो गया था बगैर पढ़े लिखे। ठीक है, तो ईवीएस के एग्जाम में पास हो गया था, फालतू में अपने आप को जीटी ग्रेट समझता था। उसके बाद एचएस हाई सेकेंडरी और इंटर की परीक्षा हुई उसकी। ईवीएस की देने के बाद हाई सेकेंडरी और इंटर की परीक्षा हुई। उन दोनों में वो फेल हो गया। उन दोनों में वो फेल हो गया। तो घर वालों ने कहा भाई अब तेरे को पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, अब तुम जाओ तुम्हारी जंगल की प्यून JQ जंगल की प्यून। ठीक है, जंगल की रानी के साथ शादी कर देंगे। उस शादी में KP यानी कुर्ता पजामा पहनना है, और उसमें LO लोटो के जूते पहनने हैं, और उसमें आप जेंटलमैन लगोगे। आया समझ में? एक बार फिर AZ अजीज नाम का बॉय था, उसे करेक्स और ड्यू खाना पीना बहुत पसंद था। उसका ईवीएस का एग्जाम था, उसमें वह पास हो गया। उसके बाद वह अपने आप को फालतू में जीटी ग्रेड समझता था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पास हो गया था। उसके बाद हाई सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में वो फेल हो गया। तो घर वालों ने कहा अब आपको पढ़ना लिखना है नहीं, जंगल की प्यून के साथ शादी कर देंगे। उस शादी में आपको KP कुर्ता पजामा पहनना है, और लोटो के जूते पहन के जाना, और वहां जाके आप क्या लगोगे? जेंटलमैन जेंटलमैन। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के ऊपर होता है। जितना हम याद करेंगे उतना ही कोडिंग डिकोडिंग में हम आगे बढ़ेंगे। जितने हमारे अल्फाबेट याद होंगे उतना ही हमारे पास। अब इनको फिक्स याद करना बिल्कुल आसान से। A1 पे, M13 पे, O15 पे, R18 पे, U21 पे, इस प्रकार से Y25 पे। कई जगह देखा होगा आप लोगों ने तिजोरी फलाना झगड़ा पता नहीं क्या क्या बताते। सिंपल सा तरीका है, सीधा सा इनको याद करो। लेटर है 26 तो लेटर याद करनी। इसके बाद इसमें कम से कम 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक आएगा श्रृंखला, अलग अलग प्रकार के टाइप हैं। नंबर 1 टाइप एनालॉजी टेस्ट, यहां तक का हो गया होगा। अब यहां से क्वेश्चन करेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे।
सादृश्यता एनालॉजी के 5 क्वेश्चन है और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी अलग छाटना उसके 5 क्वेश्चन है। 2 चैप्टर के आज क्वेश्चन करेंगे, बाकी के कल की वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है a√AFI is equal to m ratio √ADD is equal to L proportion √ABA रेशियो क्वेश्चन। इसमें क्या करना है भाई, इसमें ये होता है रेशियो, ये होता है प्रोपोर्शन। रेशियो इसको बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात यानी इसके समान, बिल्कुल ये अनुपात के बिल्कुल समानुपात, बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम बराबर। इस प्रकार से इसको बोलते हैं सादृश्यता यानी एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे आसान चीज होती है भाई इनकी संख्या ही लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं √A, A को 1, F को 6 है, 6 I 9 इक्वल टू n। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन 169 अंडर रूट, किसका अंडर रूट है 13 का। 13 नंबर पे क्या आता है, बात वही है कि नहीं, मेरी बातें 26 लेटर पे डिपेंड करेगी, सारी कोडिंग कंप्लीट। 169 किसका अंडर रूट है 13 का, 13 पे क्या आता है n। उसी के बाद आगे आता है अंडर रूट ADD यानी 144 किसका अंडर रूट है 12 का। तो 12 पे क्या आता है जो हमें दिया है कंप्लीट। उसके बाद निकालना था हमें, निकालना क्या था √ABA यानी 1 to 1 अंडर रूट 1 to 1। आगे बात करें 1 to 1 का मतलब अंडर रूट किसका है 11 का, 11 पे क्या आता है a। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार से हमें करना बिल्कुल आसानी से, इनके यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी हमें पता चल सकता है बिल्कुल आसानी से। वहां निकालने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी पता चल जाएगा हमें कैसे है क्या होगा। M 169 13 144 12 यहाँ 1 to 1 यानी 11 पे क्या आएगा सीधा सिंपल। किसका अंडर रूट है 13 का, किसका 12 का, किसका 11 का, 11 पे क्या आता है ठीक। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन उसके बाद SHOW सबसे आसान तरीका ये है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन निकालने का, सबसे आसान। पहले तुम इनकी नंबर से क्या अगर याद नहीं तो ऊपर पूरी कंप्लीट A से लेके M से N से लेके Z पूरी नंबर सिस्टम लिख लेंगे अपने पेपर से पहले, ऊपर पेपर के ऊपर। उसके बाद और इनकी नंबरिंग लिखेंगे, लेटर की नंबरिंग, जैसे SHOW, उसके बाद है OWHS। इसी प्रकार से जो निकालना क्या है FOUL, ये हमें निकालना है और इसका दिया है नहीं ये। तो अब इनकी संख्या लिखिए 19 8 15 23
तो अब नीचे लिख लें क्या दिया है 15, 23, 8, 19। इस प्रकार से अब हमें कुछ नहीं करना, इससे हमें संख्या से क्या पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। सिर्फ ये संख्या अगर याद है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। 19 19 कहाँ है, यहाँ। 19 कहाँ है, यहाँ। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापसी रिटर्न यहाँ, यहाँ से यहाँ। बिल्कुल आसान था। वैसे आप घूमते रहते क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 19 19 का नीचे 19 है, सेम संख्या है, बिल्कुल सेम, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। तो ये क्या कर रखा है, क्रॉस करके दिखा रखा है, क्रॉस। एक बार फिर देखिए, क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस कर रखा है। 19 यहाँ तो 19 लास्ट है, फर्स्ट है तो लास्ट, सेकंड है तो सेकंड लास्ट, ठीक है। तो जो लास्ट है वो सेकंड लास्ट, ठीक है, और जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट। इस प्रकार से लिखा रखा है। तो अब हम आगे निकालेंगे, इसका क्या होगा, एफ क्या आ जाएगा, अब जाएगा लास्ट, ओ उसके बाद यू, पहले नंबर पे एल, इसका आएगा ULOF, ULOF। इनकी संख्या लिख सकते हैं आप 6 F क्यू, फालतू में फिक्स हो गया वो, 6 मारेगा, ठीक, फिक्स हो गया वो। उसके बाद FU फिक्स, आगे बात सुनो। उसके बाद O 15, U 21, L 12। अब वही संख्या लिखनी थी, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे आप 21, 12, 15 और 6। बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इससे जो पहले हुआ है वही बाद में होगा, कंप्लीट, बिल्कुल क्लियर है। जो पहले हुआ है वही बाद में होगा। ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे चलते हैं। RAMOSCPS, उसके बाद VXMJ, इसका ये निकालना है, इसका ये दिया है। तो हम सबसे आसान R18 पे सबसे पहले नंबर संख्या लेते हैं, सबसे आसान तरीका 1, 13, 15, उसके बाद 19 और 3 और 16 और 19। संख्या इनकी याद होंगी तो हम तुरंत लिख जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले R18 पे आता है, A1 पे आता है, M13 पे, O15 पे, S19 पे, C3 पे, P16 पे, S19 पे। तो क्या हो रहा है इसमें देखने के लिए गुजारिश, प्लस का 1, 18 एक 19, 18 प्लस 1 19, 1 प्लस 2, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 यानी C3, 1 और 3। अब प्लस का 13, M13 P16, M13 P16, प्लस का 3, O15 S19, प्लस का 4। अब इसमें सीरीज क्या बन रही है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ये संख्या हो रही है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। कंप्लीट, ये हो गया पोर्शन। उसके बाद आगे हम इसकी संख्या लिख देंगे 22, 24, 13, 10। 22, 24, 13, 10, प्लस का 1, 22 23,
प्लस का 2 26 प्लस का 3 16 प्लस का 4 14 ऑप्शन चलेंगे प्लस 1 23 प्लस 2 26 प्लस 3 16 प्लस 4 14 तो 23 पे क्या आता है W 26 पे Z 16 पे P 14 पे N ये इसका राइट ये बिल्कुल इसका राइट आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है AZW उसके बाद GFC हमें निकालना LSM A 1 पे Z 26 पे W 23 पे G 7 पे F 6 पे C 3 पे उसके बाद L 12 पे 19 पे 13 पे इस प्रकार से अब हमें क्या करना है कितना प्लस हो रहा है प्लस का 6 प्लस का 26 के बाद कहां जाएंगे F यानी 6 26 के बाद देखो 26 के बाद मैंने एक चीज बताई थी 26 के बाद या 26 हो गया पहले यहाँ 1 था तो 27 क्वेश्चन था AZW A 1 पे Z 26 पे W 23 पे G 7 पे F 6 पे C 3 पे तो अब 1 प्लस 6 7 G प्लस का 6 हो 26 में प्लस 6 करेंगे तो 6 पे क्या आएगा F 23 में प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा C पर उसी प्रकार से आगे करना था 12 और 6 18 19 और 6 25 और 13 और 6 19 इस प्रकार से इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते चलते हम प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 18 नंबर पे RYS इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसमें क्या था Z 26 हो गया उसके बाद काउंट करेंगे तो 1 पे आ गया 6 प्लस करेंगे तो क्या 1 पे A आ गया 2 पे B आ गया 3 पे C आ गया 4 पे D आ गया 5 पे E आ गया और 6 पे F इस प्रकार से उसी प्रकार से 23 में प्लस करेंगे 23 पे था W 24 पे X 25 पे Y 26 पे Z उसके बाद 1 पे A 2 पे B 3 पे C देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लस हो गया इधर 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 प्लस हो गया। इसी प्रकार से 6 प्लस 6 प्लस 6 और इस प्रकार से L आपका 12 पे S आपका 19 पे M आपका 13 पे तो R आपका 18 पे आएगा R 25 पे आएगा Y और 19 पे आएगा S 19 पे क्या आएगा S ये क्वेश्चन था। इसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है सादृश्य था उसके बाद क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अलग था उसके बारे में बात करेंगे। अभी C K O को लिखा जाता है F N L उसके बाद F L P को लिखा जाएगा I O N उसके बाद हमें निकालना था D P
पी क्यू। डी पी क्यू। देखो सी के ओ रेशियो एफ एन एल प्रपोर्शन, फिर रेशियो, फिर प्रपोर्शन, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। एसएससी सीरियल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए सी 3 पे, के 11 पे, ओ 15, सब संख्या लिखें। एफ 6 एन 14 एल 12 एल 12, उसके बाद F6 I 9 L 12 O 15 P 16 M 13। इस प्रकार से सबकी नंबर संख्या लिखेंगे। D 4 P 16 Q 17, ये सबकी संख्या होगी। हमें ये दिया है, ऊपर का पोर्शन दिया है, नीचे का हमें अभी निकालना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये ऊपर का हमें सब दिया है। अब देखिए 3 प्लस 3 क्या आ रहा है 6, 11 प्लस 3 11 प्लस 3 14, 15 माइनस 3, अब माइनस का 3 12, तो इसी के प्रकार यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी है, दोनों में प्लस 3 माइनस का 3। इस प्रकार से लेटर दो बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग डी प्लस में 3, 4 में प्लस 3 करेंगे तो 7 पे क्या आता है जी, और पी 16 में प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 19 पे क्या आता है एस क्यू 17। अब किसका नंबर है माइनस का, माइनस नहीं करेंगे तो 14 पे क्या आएगा एन जी एस एन। ये इसकी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बिल्कुल आसान। फिर से समझिए, प्लस का 3 माइनस का 3, ये सीरीज बन रही थी, इसमें इसी के अकॉर्डिंग से ये सीरीज बन रही थी। अब इसमें क्या करा था मैं, प्लस में 3 माइनस का 3, सबसे आसान बिल्कुल। अब सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन हो गए 5 समाप्त। अब करेंगे हम पहला क्वेश्चन है एम एन ए जेड बी वाई जेपी अलग दिख रहा है, बिल्कुल सामने साफ दिख रहा है, अपोजिट है। ए एम जेंटलमैन, मैन, ए जेड अजील, बी वाई बॉय, जेपी एपी होता तो एक अलग बात थी, लेकिन जेपी है यहाँ, जेपी यानी सबसे अलग यही है। आगे बात समझ, आप इनकी संख्या भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका इस प्रकार है, अलग छाटना, बिल्कुल अलग, एनालॉजी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, अलग छाटना बिल्कुल अलग। इन चार में 4 ऑप्शन बन जाएंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहीं 5 भी दिए होंगे, कहीं 6 भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सब में एक अलग छाटना है उसके अकॉर्डिंग। एम आता 13 पे, एन आता 14 पे, ए आता 1 पे, जेड आता 26 पे, बी आता 2 पे, वाई आता 25 पे, जे 10 पे, पी 16। अब देखिए इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपोजिट लेटर का योग करके देख रहे हैं। 13 प्लस 14 27, 1 प्लस 26 27, 2 प्लस 25 27। क्या इसका हो रहा है 10 प्लस 16 26? नहीं, तो एक इस प्रकार से भी ये अलग था। इसका क्वेश्चन
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PIBN। अब इसमें आप झट मारते रहो, कहीं भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। AEIOU, AEIOU क्या है वो, क्या है वो 16 पे 9 पे 2 पे 14 पे करे जाओ, कुछ भी नहीं है अलग, क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें अलग क्या है, ये क्या है वोवल, बाकी क्या है कॉन्सोनेंट, इसका अलग हो गया आई। ये तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में। उसके बाद आता है RTB, उसके बाद है CEG, उसके बाद है MNO, उसके बाद है JLN। इसमें भी अलग करना था, अलग R 18 पे 20 पे और 22 पे, 18 20 22, फिर क्या आ गया 3 पे 5 पे 7 पे 13 पे 14 पे 15 पे, उसके बाद आ गया 10 पे 12 पे 14 पे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब इसमें प्लस में 2 प्लस का 2 प्लस 2 प्लस 18 को 20 से 2 22, प्लस का 2 प्लस का 2, प्लस का 1 प्लस का 1, और इसमें क्या है प्लस का 2 और प्लस का 2। तो देखो सब में क्या हो रहा है प्लस का 2 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 प्लस का 2, इसमें क्या रहा प्लस में 1 MNO अलग भी दिख रहा है सबसे अलग वैसे जब RTB CEG MNO मैंने लगातार कंटिन्यूटी बना रहा है, लगातार MNO लगातार चल रहा, JLN पे N 12 पे N 14 पे, इस प्रकार से है क्वेश्चन। उसके बाद अगला आता है PSU, PSUX, उसके बाद है MOQS, उसके बाद है CFIL, उसके बाद है GHIJ। सबकी संख्या है लेकिन सबसे आसान 16 19 21 24, उसके बाद 13 15 17 19, उसके बाद 3 6 9 12, उसके बाद है 7 8 9 10। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई प्लस में 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, उसके बाद प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, उसके बाद प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, उसके बाद
प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। यानी सब में क्या हो रहा है, इसमें प्लस 2 2 2 2 प्लस 3 3 3 प्लस 1 1। क्या इसमें हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा। प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, इसका मतलब ये अलग है, ये सबसे अलग है, ये क्वेश्चन में सबसे अलग। इसका आंसर क्या है? ये आगे क्वेश्चन है, इसमें प्लस 2 2 2 हो रहा है, प्लस 3 3 हो रहा है, प्लस 1 1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी सीरीज चेंज हो रही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आई के जे एल, उसके बाद है एन पी ओ, उसके बाद है ई जी एफ एच, उसके बाद है ए सी बी डी। देखो सब 9 11 10 12 सभी संख्या लिखेंगे, 13 14 16 15। उसके बाद 5 7 6 8, उसके बाद 1 3 2 4 1 3 2 4। क्या आ रहा है? माइनस का तो सॉरी प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। पहली सीरीज में क्या है? ये है प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। उसके बाद प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस 1। उसके बाद आ रहा है प्लस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस 1 प्लस 2। उसके बाद क्या है? प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। इस प्रकार से प्लस का 1 प्लस 2 माइनस 1 सबसे अलग ये दिख रहा है, एन पी ओ। क्यों? देखिए सीरीज क्या बन गई? प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2, तीनों मिल बन गए 1 2 3। ये क्वेश्चन थे, ये चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग का। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।